दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है कि मनुष्य ने अपनी भीतर की क्षमता को सिर्फ 5% उसका उपयोग किया है। 95% उसकी क्षमता यूं ही वेस्ट चली जाती है। और एक जीनियस अपनी क्षमता को 15% यूज करता है, 85% उसकी क्षमता वेस्ट जाती है, क्योंकि उसने इस पहली को समझा ही नहीं, मैं कौन। इसीलिए सदियों से लेकर के ये बात चली आई है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। ये इतनी बड़ी पहेली मनुष्य के सामने है कि आखिर मैं कौन हूं, वो जानने का प्रयत्न करना चाहता है। क्योंकि जिस समय वो अपनी क्षमता को पहचानेगा तो भीतर की शक्ति को, क्षमता को बाहर ले आ सकेगा, विकसित कर सकेगा और सशक्त होकर के दुनिया के अंदर हर कदम समझदारी से उठाने लगेगा। लेकिन आज उस पहेली को सुलझाने के लिए वो रोशनी कहां से प्राप्त हो? आध्यात्मिकता हमें वो रोशनी प्रदान करती है जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सके। लेकिन जब आत्मा को समझने की या उस भीतर के जगत को समझने की बात आती है तो लोग यही समझ लेते हैं कि अरे क्या आत्मा का ज्ञान, आखिर आत्मा के ज्ञान से हमें फायदा क्या होगा, प्राप्ति क्या होगी? चलो किसी ने समझ भी लिया, क्या फायदा? क्योंकि आज मनुष्य अपना समय वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से उसको जीवन में कुछ प्राप्ति हो, कुछ उपलब्धियां हो, वहां अपना समय देना चाहता है। और इसीलिए वो समझता है कि आध्यात्मिकता हमारे लिए नहीं है। जो बुजुर्ग हो गए ना, उनके लिए यह आध्यात्मिकता है। वास्तव में अगर देखा जाए, आध्यात्मिकता बुजुर्गों के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता वर्तमान समय में हर इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। क्या मिलेगा, क्या फायदा? जो हम उस आध्यात्मिकता को समझे या उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें, बहुत बड़ा फायदा है। महाभारत की एक बात याद आती है। अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ठीक वही स्थिति आज के मनुष्य की है। आज मनुष्य जीवन भी एक संघर्ष है। हर घड़ी व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है। और जब ये युद्ध करते 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 मनुष्य भी थक जाता है, तब शायद वो भगवान से अपनी प्रार्थना में यही कहता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे अभी और आगे युद्ध नहीं करना है। युद्ध से कोई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ रहा है और उसमें उसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। लेकिन फिर भी उससे बाहर कैसे आए समझ नहीं पा रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ठीक अर्जुन की तरह
निराश, हताश, उदास, तनाव में आ जाता है, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते हैं डिप्रेशन की स्थिति।